हेलो फ्रेंड्स। अगर आप एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो तो इस स्कैम के बारे में आपको जानकारी रखना ज़रूरी है। पंप एंड डंप स्कैम। हाँ, ये एक बहुत ही पुराना फेनोमेना है जो कि सभी स्टॉक मार्केट्स में होते हैं। इस स्कैम में बिग स्टॉक ओनर्स, प्रोमोटर्स या फिर ऑपरेटर्स किसी भी स्टॉक की प्राइस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर देते हैं और ग्रेजुअली उस स्टॉक को हाई प्राइस पे रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर डंप कर देते हैं। लार्ज और मिड कैप कंपनीज के मुकाबले ऑपरेटर्स इस स्कीम के लिए स्मॉल या माइक्रो कैप कंपनीज को ही सिलेक्ट करते हैं, जिनके बारे में मार्केट में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है और जिनमें लिक्विडिटी भी कम होती है। इन स्कीम को मार्केट किया जाता है वर्बल कम्युनिकेशन, ईमेल्स, एड्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा के द्वारा। इंटरनेट के अवेलेबिलिटी के बाद इन सब प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स तक पहुंच पाना काफ़ी आसान हो चुका है। इस स्कैम को आखिर ऑपरेट कैसे किया जाता है? दरअसल इन्हीं सब मीडियाज़ के थ्रू किसी बहुत ही सस्ते स्टॉक के बारे में बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ स्प्रेड की जाती है। इन्वेस्टर्स को ये बताया जाता है कि ये स्टॉक आगे चलकर गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी सक्सेसफुल कंपनी बनने वाली है, और साथ में ये भी कहा जाता है कि ये सारी खबर इनसाइडर न्यूज़ है जो कि असल में कोई भी इन्वेस्टर क्रॉस एग्जामाइन नहीं कर पाता है। कभी कभी कंपनी के प्रोमोटर्स अपने क्वार्टरली और ईयरली प्रॉफिट्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं ताकि इन्वेस्टर्स उस कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें और कंपनी का स्टॉक प्राइस जल्द से जल्द इन्फ्लेट हो। इन सभी टैक्टिक्स से एक आर्टिफिशियल फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है, जिसमें इन्वेस्टर्स को ये समझाने की कोशिश की जाती है कि अगर आपने अभी इन्वेस्ट नहीं किया तो एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। और रिटेल इन्वेस्टर्स भी बिना कंपनी के बिजनेस एनालिसिस किए उस स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब समझते हैं कि स्टॉक प्राइसेस को आखिर कैसे इन्फ्लेट किया जाता है। मान लीजिए कि एबीसी लिमिटेड कंपनी का स्टॉक प्राइस ₹20 है और हर जगह ये फ्रॉड न्यूज़ स्प्रेड किया जा रहा है कि इस कंपनी का एक बहुत बड़ा डील होने वाला है और डील के बाद कंपनी का स्टॉक प्राइस ₹37 तक हो सकता है। अब ऑपरेटर्स धीरे धीरे स्टॉक्स को बाय करके इस स्टॉक के प्राइस को ₹37-38 तक ले जाएंगे। फिर इन्वेस्टर्स को सच में लगने लगेगा कि ये स्टॉक न्यूज़ सच है और कंपनी में सच में पोटेंशियल है। फिर बोला जाएगा कि अब ये स्टॉक ₹600 के टारगेट को अचीव कर सकता है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स भी इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने लगेंगे। कई बार तो रिटेल और न्यू इन्वेस्टर्स अपना एफडी या अदर सेविंग्स का पैसा भी इन स्टॉक्स को बाय करने में लगा देते हैं। इसी तरह स्टॉक का प्राइस हैवी बाइंग के चलते इन्फ्लेट होता रहेगा और अपर सर्किट्स लगने शुरू हो जाएंगे। सब्सिक्वेंटली स्टॉक प्राइस जैसे ही ₹600 टारगेट को रीच करेगा, ऑपरेटर्स धीरे धीरे स्टॉक को सेल करना शुरू करेंगे, जिससे उनका प्रॉफिट बुकिंग भी होता रहेगा और रिटेलर्स के बाइंग के लिए मार्केट में उस कंपनी का स्टॉक भी अवेलेबल होता रहे। स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे और इंक्रीज होता जाएगा। ग्रेजुअली जब ऑपरेटर्स अपने सारे शेयर्स बेच देंगे तब स्टॉक प्राइस गिरना शुरू होगा, क्योंकि मार्केट में कोई भी बायर नहीं बचेगा, तो स्टॉक प्राइस में लोअर सर्किट लगने शुरू हो जाएंगे और रिटेल इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक्स को बेच भी नहीं पाएंगे। एज ए रिजल्ट रिटेलर्स हैवी लॉस इनकर करेंगे। ऐसे में कोई इन्वेस्टर इन फ्रॉड स्कैम्स को कैसे पहचान सकते हैं? जनरली इन स्कैम्स में माइक्रो और स्मॉल कैप कंपनीज को ही पिक किया जाता है और उनके ऐसे रिटर्न्स की प्रॉमिस की जाती है जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने से पहले इन कंपनीज के फंडामेंटल्स को चेक करने चाहिए। इन कंपनीज का बिजनेस क्या है, क्या ग्रोथ पोटेंशियल है, एसेट्रा एनालाइज कर लेना चाहिए। जो रिटर्न बताया जा रहा है वो पॉसिबल है भी कि नहीं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हर एक पहलू को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट इतना भी आसान नहीं कि किसी के भी और कोई भी टिप के बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। आपको इन्वेस्टमेंट करने की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आपको अपने समय का सिर्फ 20% ही इन्वेस्टमेंट में और बाकी पूरा 80% टाइम रिसर्च में लगाना चाहिए, जबकि अपने पूरे अर्निंग्स का सिर्फ 20% ही इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको अपने नॉलेजेबल फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे ही आप न केवल इन सब फ्रॉड स्कैम से बचे रहेंगे बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट रिस्क को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।